केस हाँ, लड़ने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ बात होती है, नहीं मेरे कैसे पहले होता सवाल है, होने दो वो ना, एक सामने क्यों मिनट। नहीं आ रहे हो, सामने क्यों नहीं आ रहे हो मैं तो बताओ। सामने हूँ। ईश्वर की और ने डिबेट पे बुलाया, मैं सामने आया। तुम्हारे सामने भी मैं एम्स के अंदर आता हूँ, तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। तुमने कहा गलतियां की है जिस दिन 5 जनवरी के देखो, दिन, बोल जब बोल कोर्ट में, देने एक से मिनट रुको, एक कुछ मिनट नहीं रुको। होता ना। कोर्ट चलो में अगला जब सवाल पांच पूछते हैं, जनवरी राहुल को भाई अगला सवाल पूछिए। जब आपको ऑर्डर कर रहा था, बोले आप कस्टडी का पैसा बेयर करोगे क्या, उस दिन तुम पूज्य बापू जी को फोन करने का नाटक करते हुए बाहर चले गए। जज उस दिन ऑर्डर देने के लिए रेडी था। कस्टडी का पैसा बेयर तुम लोगों ने नहीं किया। हाँ मैं तो उस दिन भी अब बोला। बताओ, उस दिन एडवोकेट कौन खड़े थे कोर्ट के सामने। देवदत्त कामत, लेकिन फोन तुम कर हाँ, रहे थे और पूज्य बापू शांति जी से को। सुनो, सुन नहीं लो नहीं, ना अब भाई, इस पे अब ये बात मत शांति करेंगे, से। बोलना ये कि बहुत बड़ा। आरसी का केस और था तो राहुल कोर्ट भाई में तुम बहुत आए बड़ा क्यों मुद्दा थे है। उस दिन, अगर राहुल आरसी भाई बहुत हैंडल बड़ा कर रहा मुद्दा था है, तो। राहुल भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने अच्छा मुद्दा अब उठाया है, बहुत लोग खुद ही कंफ्यूज थे ये जवाब पे। दे रहे हो और फिर खुद ही अपने स्टैंड से जवाब नहीं पलट रहे तो हो। पूज्य बापू जी को फोन तुमने क्यों किया। चलो आरसी का अभी इसका मैटर था, जवाब ले आरसी लेते हैं, हैंडल करता था। तुम्हारा कोई विषय पूरा नहीं था जवाब ले तो लेते कोर्ट में हैं। ही नहीं आना था। जब कोर्ट ने नहीं स्पष्ट कह मतलब दिया अब मैं देखो, ऑर्डर दे। मुझे मुझे कोर्ट में जाना नहीं जाना ये तुम थोड़ी तय करोगे भाई। वो तो कोर्ट में तुमने सेटिंग कर रखी है, वो तो दिखता ही है। हाँ। अब वो तो अब अगर बोलने कोर्ट में को तो सेटिंग कुछ है भी तो फिर बापू जी बोलोगे। पैकेज बरी क्यों नहीं हो जाती अगर इतनी बोलने को सेटिंग है तो। बोलने को कुछ भी नहीं, स्पष्ट है। कोर्ट का कार्ड ये तुम तो ही देखो, लगा के ये घूमते हो, हम अच्छा लोग नहीं है, घूमते। तुम खुद ही स्वीकार करते जा रहे हो हर बात को, स्वीकार नहीं कर रहा ताकि हूं। आगे मैं से तो स्पष्ट भ्रामकता न कह रहा हूँ, फैला सको। रामचंद्र भट्ट के हाथ में केस था तो तुम्हें वहां पे आना ही नहीं चाहिए था, और आके तुमने ही पूज्य बापूजी को कॉल लगाने का बहाना किया। जज 5 मिनट का टाइम दिया था कि 5 मिनट में आप ये चीज को क्लियर कर दो कि कस्टडी का पैसा बेयर करोगे या नहीं। तो कामत जी ने बोला कि ठीक है, आप क्लाइंट से हम लोग क्लियर कर लेते आपस में। तो उस समय कोर्ट के अंदर तुम ही बाहर गए कि मैं पूज्य बापूजी से बात करते हैं हाँ तो और फोन लगा। बाहर जाके जब वो वकील हमारे साथ में थे तब हमने तो उनको कह भी दिया था। सिद्धार्थ भाई भी हमारे साथ थे, हमने बोला आप कामत जी ऑर्डर ले लो, जैसा कोर्ट दे रही अपन सब कर लेंगे। ये बात हमने बाहर उनको आने के बोली है बाद जब जज उठ गया कामत था, जी को। जब जज उठ नहीं गया नहीं था, नहीं नहीं नहीं, जब वापस जज, गया उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तुमको तो क्या है, केवल हंगामा करना था कि मैं भाई तो हमको वहां पे शोर था। मचाने के लिए मैं तो है, हंगामा करूंगा ही। इसीलिए तुम अपने मैं मन से बोल रहे हो। बाकी हकीकत मैं तो यही मैं है सारी कि बातें मन से बोल रहा हूँ। हमने साढ़े उनको दस हाँ साल से भरी है। हमारे पास साढ़े तो दस साल प्रमाण है, से खुद केस है। कामत जी बोल रहे हैं कि भाई हाँ तुम लोगों ने बोला था। पूछो कामत जी से फोन लगा के हाँ। कि भाई हमने तो बोला था कि आप ले लो कस्टडी का ऑर्डर। तो जब जज उठ गया उसके बाद ना, जब जज पहले की था, जब बता रहा तक हूँ, के उठने के बाद नहीं, मैं पहले की कोर्ट बता रहा में हूँ। था, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था। 5 मिनट तक बापूजी से फोन करने का बहाना करते रहे, टाइम पास करते रहे। जब तक कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जब तक बराबर पिताजी से कोऑर्डिनेशन चल रहा था। जैसे ही जज ने बोला मैं ऑर्डर कर रहा हूं, तुरंत कोऑर्डिनेशन कर, क्योंकि तुम्हारा ही बंदा बैठा है ना अंदर में, शशांक, वो तो किसी और की सुनेगा क्यों। देखो, आश्रम के भाई लोग किसी के बंदे नहीं होते, सब गुरुजी के होते हैं। ये तो बाहर आपने अपने दिमाग में लगा रखा है कि ये इसका है, वो उसका है। जो भी समर्पित है वो सब बापूजी के लिए ही समर्पित है।